चिंता, बात करें चिंता या टेंशन की, यानी प्रत्येक आदमी के टेंशन है, प्रत्येक आदमी के चिंता है। किस बात की है? किसी को शरीर के बारे में चिंता है, किसी को पैसे की चिंता है, किसी को नौकरी नहीं लगी उसकी चिंता है, किसी के रिश्ते खराब हो रहे उसकी चिंता है। यानी आदमी के जो टेंशन है वो चारों ओर है। जिस प्रकार किसी को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसके चारों ओर जैसे पिंजरे का आवरण होता है, उसी प्रकार हमारे जो दिमाग है उस दिमाग के चारों ओर एक आवरण है चिंता का। यानी जो दिमाग है वो अच्छे से सोच नहीं पा रहा है। जब भी आदमी को चिंता होती है तो उस चिंता के कारण आदमी में वो एक पिंजरे जैसी स्थिति बन जाती है कि बस वो पिंजरे में सीमित हो जाता है उसका दिमाग। फिर वो नए नए जो थॉट, नए नए विचार है, दिमाग है, वो सोचना बंद कर देता है। वो एक सीमित दायरे में बंध जाता है। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जब बात मैं कहता हूँ तो जितनी कहने में है सरल उतनी सरल है नहीं, क्योंकि कहना सरल होता है, करना बहुत कठिन होता है। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई चिंता हम कम से कम करें, क्योंकि चिंता करने से नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता है। तो मैं आपका दोस्त BL लूणा मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अब देखिए चिंता, इस चिंता के लिए मैंने 3 पॉइंट डिसाइड किए। वो 3 पॉइंट मैंने खुद ने डिसाइड नहीं किए, मैंने भी किसी किताब में पढ़े थे और मेरे को अच्छे लगे। मेरे ज़िंदगी में उससे सकारात्मक परिवर्तन आए तो क्यों ना मैंने सोचा कि वो आपको भी बता दिया जाए। वो 3 पॉइंट मैंने जो निर्धारित किए, उन 3 पॉइंटों से पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी यह है कि एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसके ऑयल की फैक्ट्री थी, जो तेल होता है ना उसकी। उस तेल की फैक्ट्री में काम अच्छा चल रहा था, अच्छा मुनाफा हो रहा था, सारा काम अच्छे से चल रहा था। एक दिन वो ऑफिस में बैठा होता है और एक आदमी आता है जो अफसर बन के आता है और आकर उसको बोलता है कि आपने जिस सरकार से डील कर रखी है कि भाई मैं ये ऑयल आपके वहाँ तक पहुँचाऊँगा, तो जो ट्रक लेकर जाते उसके जो ड्राइवर है वो बीच में घोटाला करते हैं और वो कुछ उनमें से जो पैकेट है वो साइड में बेच देते, पूरा नहीं पहुँचाते। और ये मेरे को पता चला है, इसलिए मैं आपके जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, उसको चेक करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने देखा कि भाई ये बात है, वो अगर सत्य पाई जाती है तो मैं जो बड़े अधिकारी है उनको ये सूचना बताऊंगा। तो उसको टेंशन होने लगती है कि यार अगर ये बात सत्य हुई तो मेरे कंपनी है वो फेल हो जाएगी, मेरा जो कारोबार है वो बंद हो जाएगा। उसको टेंशन में देखकर वो बोलता है आदमी, कौन सा, जो अफसर बन के आया है, कि इसके लिए एक आपके है सुविधा कि अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं इसको यहीं तक सीमित रख दूंगा, आगे नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु उसके लिए कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी मतलब रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत भी वो ज़्यादा मांगता है तो भी उसको टेंशन होती है कि अगर इतने पैसे इसको दे दूंगा तो मेरे को बहुत बड़ा एक आर्थिक नुकसान हो जाएगा, ये टेंशन होती है। तो वो आदमी उसको 3 दिन का टाइम देकर जाता है कि आपके पास 3 दिन का टाइम है, आप अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद में जो भी निर्णय होता है वो मेरे को आप बता दीजिए, वरना फिर मैं आगे जो अफसर है, मेन अफसर है, उनको ये बात बता दूंगा। अब वो क्या है कि टेंशन में घर पे बैठा हुआ है। ऐसे करते करते 2 दिन हो गए उसके पास में। जब तीसरा दिन था तो उससे पहले की जो रात थी, उस रात में वो सो रहा था और सोते हुए उसकी जो सामने एक दराज थी, उस दराज पे एक किताब पड़ी हुई थी, उस किताब पे उसकी नज़र पड़ी और वो किताब यही थी कि हम चिंता से मुक्त कैसे हो सकते हैं। और उसने उस किताब को उठाया और देखा और पढ़ा, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जब भी आपको कोई चिंता हो तो आप अपने तक सीमित ना रहे, किसी दूसरे से उसके बारे में विचार विमर्श करें, किसी दूसरे को शेयर करें, हो सकता है कि उसका समाधान उसके पास में निकल जाए। तो उन्होंने वो बात है भाई किसको बताएं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बात है, मैं एक वकील है उसको बता दूं, क्योंकि वकील है वो अच्छे से मेरे को बता सकता है कि इसका क्या समाधान हो सकता है। तो सुबह उठते ही उन्हें जाकर एक वकील को ये बात बताई कि मेरे साथ में ये हो रहा है, तो इसका क्या समाधान किया जाए। तो वकील ने उसको कहा
कि आप ऐसा करिए कि जो ये समस्या है आपके सामने कि भाई आपके कर्मचारी है जो ट्रक ड्राइवर, उन्होंने ऐसा घोटाला किया है, तो आप ऐसा करिए कि आपने तो किया नहीं है, तो आप जाकर उस जो मेन जो अफसर है आपके इस डिपार्टमेंट का, उसको आप खुद ही जाकर बोल दीजिए कि सर ये मेरे नज़र में नहीं था और उन्होंने अफसर ने आकर मेरे को बताया है कि ऐसा घोटाला आपके यहाँ पर हो रहा है, तो आप जाकर उसकी जांच कर लीजिए और जो भी उचित होता है तो उसके बारे में आप मेरे को जो भी सज़ा देना चाहिए वो मेरे को मंजूर, आप मेरे को बताइए। तो उसने ऐसा ही किया, वो जाकर उस अफसर से मिला और उस अफसर से जाकर वो बताता है कि साहब ये कंडीशन मेरे साथ में हो रही है, किसी अफसर ने आकर मेरे को ऐसा बोला है। तो उस अफसर ने क्या कहा, उस अफसर ने कहा कि ये जो आपके साथ में हुआ ना, ये बिल्कुल असत्य है, ये बिल्कुल झूठ है, हम तो खुद उसकी तलाश में कि उसको पकड़ना चाहता है कि वो ऐसा आदमी कौन है, तो आप उसका हुलिया बताइए मेरे को कैसा है, तो उनको हम पकड़ने में सावधान वो कोशिश करेंगे कि उसको हम पकड़ सकें। तो कहने का मतलब उसकी टेंशन वहीं खत्म हो गई किसी के साथ में शेयर करने से। तो अब देखिए कि आपके जो टेंशन होती है उस 3 पॉइंटों पर हम क्या कर सकते हैं। भाई उन 3 पॉइंटों पे उसने जो सोचा कि 3 पॉइंटों में हमें क्या कर सकते हैं, तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपके सामने जो समस्या आती है, जो समस्या आती है उस पर आप विचार कीजिए कि क्या समस्या है और उससे बुरा से बुरा क्या हो सकता है। जिस प्रकार उस फैक्ट्री मालिक ने सोचा, उसने ये सोचा था कि भाई अगर ये समस्या आई है तो मैं उसको बताऊंगा, अगर वो आएंगे, आने के बाद में अगर ये बात सत्य निकलती है तो हो सकता है कि मेरा धंधा चला जाए, भाई इससे बुरा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पास में भी जैसी अगर सिचुएशन आती है, जैसे मान लिया कि आपके धंधे में घाटा लग गया 50,000 का, तो आपको टेंशन करने की कहाँ जरूरत है। आपको यही है कि आपने उस पर विचार किया और सोचा कि इससे बुरा से बुरा क्या होगा कि सिर्फ आपके 50,000 रुपये का कर्जा हो जाएगा, बस घाटा इतना ही लगा। या आप जैसे मान लिया एक स्टूडेंट हो और आप तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करते करते आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने में आप उस एग्जाम में फेल हो गए, भाई फेल हो गए। अब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा यही हुआ कि आप फेल हो गए, अब दूसरी वैकेंसी का आपको इंतजार करना पड़ेगा, और जब तक दूसरी वैकेंसी आएगी तो उसकी आपको 1 साल या 2 साल के लिए तैयारी करने पड़ेगी। इससे ज़्यादा घाटा तो कोई हो नहीं सकता, भाई यही लास्ट स्टेप है। तो आप पहला पॉइंट यही है कि जो भी आपके सामने समस्या होती है उस पर बैठ कर विचार कीजिए कि इससे बुरा से बुरा क्या हो सकता है। फिर वहाँ पर जब आप पहुँच जाते हो कि बुरा से बुरा ये हुआ, तो उसको आप स्वीकार कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसको आप स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कैसे कर लीजिए कि जैसे मान लिया कि आपने तैयारी की और 1 साल आपका बर्बाद हो गया तो हो गया, उसमें कितना खर्चा आया, वो जो खर्चा गया वो गया तो सो गया। आप कोई बिजनेस करें, उस बिजनेस में घाटा लग गया, जैसे 50,000 का 1 लाख का घाटा लगा, तो उस 1 लाख को या 50,000 को भूल जाइए, यानी उसको स्वीकार कर लीजिए। अब स्वीकार करने के बाद में आपके सामने तीसरा पॉइंट आता है, और तीसरा पॉइंट क्या आता है कि तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपने 2 बातें आपने कर ली। पहले तो आपने उसमें बैठ के विचार किया कि इससे बुरा क्या हो सकता है, और दूसरा बुरा से बुरा होने के बाद में उसने आपको स्वीकार कर लिया। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो बातें आपने स्वीकार की, जो होना सा वो हो गया, अब आप नए सिरे से क्या कर सकते हो उस पर काम कीजिए। भाई नए सिरे से आप यही कर सकते हो कि एग्जाम में फेल हो गए, 1 साल गया, अब दूसरी है कि आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें हम अच्छा प्रदर्शन करें। क्योंकि टेंशन करने से, चिंता करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप उसमें नए सिरे से जब काम करोगे तो आप अगली बार है वो पास हो सकते हो, वही धंधे में ले सकते हो, यानी किसी भी प्रकार का आपको टेंशन हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट आपकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, उम्मीद करता हूं कि आप उसको समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।